हेल्थ के लिए फिटनेस के लिए ठीक है, लेकिन अगर मुझे अचीव करना है तो स्पेसिफिक एरिया को मुझे एड्रेस करना होगा। नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक झारखंड राज्य के वरिष्ठ शिक्षाविद और शिक्षा के प्रति समर्पित एमएनपीएस यूपी संघ से जुड़े हुए एमएनपीएस और यूपी संघ के महासचिव डॉक्टर डीपी शुक्ला जी, जो अपने आप में एक एग्जाम्पल हैं, एक उदाहरण है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी बनाने के लिए। और आज ये अवसर है बात करने का, प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा किया है 2023, वो आज ऑडिटोरियम में लगभग 500 छात्रों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है अपनी ज़िंदगी को बेहतर और अच्छा करने के लिए। तो मैं सर से जानना चाहता हूं कि सर, ये परीक्षा पे जो चर्चा प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, इसका हमारे छात्रों को और छात्रों से संबंधित पेरेंट्स को क्या लाभ होगा सर? हिंदुस्तान आज जिस गति से अपनी अर्थव्यवस्था और अपने जितने भी निवासी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उन सबको बेहतर ज़िंदगी देने के लिए जिन किन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करना है, उनमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है परीक्षा पर चर्चा, यह एक अच्छी पौध तैयार करने की विधा उन्होंने खोज ली है। चूँकि कल हमें जिस प्रकार के कुशल कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होगी, वो आज तैयार करके उन्हें उनके हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर सौंपने की जो विधा प्रधानमंत्री ने शुरू की है, यह निश्चित रूप से पूरी दुनिया में एक उदाहरण है। ऐसी व्यवस्था दुनिया के शायद किसी देश में किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं की है। बच्चों का जो एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये होता है कि परीक्षा से वो डरते हैं, स्ट्रेस होता है, तनाव में रहते हैं बच्चे। उससे दूरी बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कई प्रकार की बच्चों को राहत दी है, और इस चर्चा के माध्यम से उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने की जो विधा उन्होंने शुरू की है, यह एक नई पौध के रूप में हिंदुस्तान के लिए तैयार होगी, जो हिंदुस्तान के लिए समर्पित होगी, जिससे हमारा शोध बढ़ेगा। और जब शोध किसी देश का बढ़ता है तो वो देश, उसकी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से कई गुना गति से आगे बढ़ती है। आज भी जैसा आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान DRDO के माध्यम से निरंतर शोध में लगा हुआ है, और निरंतर शोध के नतीजे सामने आ रहे हैं कि वो हिंदुस्तान जो छोटे से छोटे हथियार पूरे विदेशों से खरीदता था, वो आज उनको निर्यात कर रहा है, और वो हर दिन उसमें आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। तो ये शोध का ही कमाल है हिंदुस्तान में। और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया है, उसमें भी किसी देश में शोध पर किए गए खर्च परिवर्तित होते हैं, और वो आगे जाकर दिखते हैं कि इस शोध की वजह से हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है। तो आज जो हिंदुस्तान शोध में खर्च कर रहा है, पहले इस पर कोई राशि बहुत कम 0.001 समथिंग खर्च होता था, और अब आज कंपनियां भी आगे बढ़कर PPP मोड में आकर रिसर्च पर खर्च कर रही हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहित कर रहे हैं शोध पर खर्च करने के लिए। कई प्रकार की उन्हें छूटें भी दी जा रही हैं। तब यह शोध हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों की जीवन शैली, उनमें सहजता लाने के लिए इन सब का शोधों का प्रयोग
किया जा रहा है, जिससे जीवन सरल बना है और छात्रों का भी जीवन आगे चलकर इस परीक्षा के माध्यम से जो सरलता दिखाई देगी, वो हम समझते हैं हिंदुस्तान में एक अनूठा उदाहरण पैदा करेगी और बच्चों को बिना तनाव के परीक्षा देने का मौका मिलेगा, उनमें एक आत्मविश्वास पैदा होगा और देश के लिए वो समर्पित नागरिक के रूप में हिंदुस्तान के सामने आएंगे, जिससे हिंदुस्तान में आज जो चुनौती दिखाई दे रही है कि हम दो देशों से तो युद्ध की स्थिति बनी ही हुई है, चीन और पाकिस्तान, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एक तबका है जो हिंदुस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहता है, उससे भी निपटने में इस पौध के माध्यम से बड़ी सरलता होगी। हम शायद उसमें सुधार होगा और हम उससे लड़ पाएंगे। तो ये देश के लिए, समाज के लिए, परिवारों के लिए यह निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी कदम उठाया जा रहा है और आगे में इसके नतीजे अच्छे देखने को हिंदुस्तान को मिलेंगे। हिंदुस्तान तीव्र गति से पूरी दुनिया में आगे बढ़ सकता है और अर्थव्यवस्था जो आज 5वीं है वो 3री भी कुछ समय में हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी का और डॉक्टर डीपी शुक्ला जी का जो महासचिव हैं, इन दोनों का विचार एक ही है कि बच्चे जो हमारे हैं देश के भविष्य हैं, अगर उनको हम जितना बेहतर कर लें वही हमारे देश के मूल एसेट हैं, वही हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में और सर्वोपरि राष्ट्र बनाने में योगदान करेंगे और उन्हीं का देश है और उन्हीं के हाथों में ये देश सौंपा जाना है। इसलिए उनको जितना सशक्त, मजबूत, वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और सारे दृष्टिकोण से हम स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, वो हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है। इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार।